वेलकम फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट। ये हमारी बेसिक कोर्स की 6 नंबर क्लास है, चैप्टर 4। इसमें हम फर्स्ट प्लेस के वावल आपको बताएंगे आज। जो बच्चे हमारे प्रिंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से पिटमैन शो अटेंड कर रहे हैं बेसिक कोर्स, वो थोड़ा ध्यान दें कि अभी तक हमने जो क्लासेस ली हैं उसमें हमने जो मेन चीजें कराई हैं उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद चैप्टर 4 फर्स्ट प्लेस के वावल हम स्टार्ट करेंगे। हमने शुरू में बताया था कि कॉन्सोनेंट हमने सिखाए थे। अब तक जो कॉन्सोनेंट सिखाए हैं 22 कॉन्सोनेंट सिखाए हैं, उसमें हमारे 6 कॉन्सोनेंट स्ट्रेट डाउन सिखाए हमने। उसके बाद 8 कॉन्सोनेंट हमने कर्व सिखाए हैं, ध्यान देना 8 कर्व कॉन्सोनेंट। उसके बाद 8 कॉन्सोनेंट और थे, इसमें से 5 कॉन्सोनेंट हमारे हॉरिजॉन्टल्स थे। हॉरिजॉन्टल जो लाइन से शुरू होकर लाइन पे खत्म हो जाते हैं, ये हमने बताया। और 3 कॉन्सोनेंट्स में अपवर्ड जो नीचे से ऊपर लिखे जाते हैं। और हमने डिटेल में सारे सिखाए हैं, समझाए हैं, साउंड बेस सिखाए हैं, उनको आप देखिए समझिए। और अब जो अगला चैप्टर जैसे मैंने अभी बताया कि फर्स्ट प्लेस के वावल है, उससे पहले मैं आपको एक बार हल्का सा रिवीजन कराता हूं कि सेकंड प्लेस के हमने आपको 4 वावल सिखाए थे। हमने पहले बताया था टोटल 12 वावल होते हैं। फर्स्ट प्लेस के 4, सेकंड के 4 और थर्ड प्लेस के 4 वावल होते हैं। हमने सेकंड प्लेस के 4 वावल आपको सिखा दिए थे। हल्का सा रिवीजन पे जा रहा हूं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उस वावल में कुछ सेकंड प्लेस में, तो मैं आपको रिवीजन में डाल रहा हूं कि सेकंड प्लेस के वावल मैंने आपको बताए थे 4, डॉट और डैश के रूप में पुटअप करने थे। सेकंड प्लेस का मतलब होता है कॉन्सोनेंट का बीच वाले हिस्से में लगने वाले वावल। ये हमने 4 डॉट 2 बताए थे, डार्क डॉट, लाइट डॉट, डैश, डार्क डैश और लाइट डैश। इनका अपना महत्व डार्क और लाइट के साथ ये भी है कि इनकी साउंड डार्क डॉट के साथ या डार्क डैश के साथ हैवी साउंड आती है और लाइट के साथ हमारी लाइट साउंड आती है। तो जैसे मैंने बताया था कि हमें साउंड बेस, हम सब ये भाषा सीख रहे हैं स्टूडेंट, साउंड बेस हम सीख रहे हैं। तो मैंने बताया था ये हमें ए से कंप्लीट ए की साउंड देगा। जैसे वर्ड आया था पे, डे, डेट, पेड, एट, ये हमें ए से ए की साउंड देगा। जैसे बैट, जेट, पैप, एच, ये हमने बताया था। सेकंड प्लेस में वही डैश थे, ओ से ओ कंप्लीट आया। जो कॉन्सोनेंट आपने सीखे, जैसे एस सीखा तो एस पे लगाओ सो, बी पे लगाओ बो, टी पे लगाओ टो, टी से पहले लगाओ ओट, बोट, क्लियर। और ये हमने बताया यू से जब ए की साउंड आएगी, यू से ए, लाइट साउंड लाइक अप, अस, टब। जहां ये सेकंड प्लेस के वाला आप उनको रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बताएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ रिवीजन के लिए बताया। अब हम उस चैप्टर पे जो आज की क्लास है फर्स्ट प्लेस वावल, उसके डिटेल में हम जाते हैं। वो फर्स्ट प्लेस के वावल 4, जैसे मैंने बताया था सेकंड प्लेस में 4 है तो फर्स्ट प्लेस में भी 4 है। समझना होगा फर्स्ट प्लेस क्या है। स्थान, पहले हिस्से में लगने वाले वावल फर्स्ट प्लेस के वावल होते हैं। ध्यान देना इस बात पे। फर्स्ट प्लेस वो होता है जहां से कॉन्सोनेंट स्टार्ट हुआ है। पी ऊपर से शुरू हुआ है तो फर्स्ट प्लेस ये कहलाएगा। एल नीचे से शुरू हुआ तो फर्स्ट प्लेस ये कहलाएगा। के इधर से इधर जा रहा है तो फर्स्ट प्लेस ये कहलाएगा। और वहीं पे हमें उसी के हिसाब से, जैसे सेकंड प्लेस का हमने बताया था पहला वावल सेकंड प्लेस का होगा तो पहला कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन रहेगा पोजीशन के हिसाब से। हमें पहले कॉन्सोनेंट की पोजीशन देनी है। ऐसे फर्स्ट प्लेस के वावल में जो साउंड हम आपको बताने जा रहे हैं, फर्स्ट प्लेस में 4 साउंड कौन सी हैं, तो पहले साउंड के अकॉर्डिंग, अगर पहले साउंड फर्स्ट प्लेस के तो लाइन से ऊपर ही रहेगा पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा जिधर जाए दिस दिस दिस, पहले की पोजीशन होती है। तो हम आते हैं फर्स्ट प्लेस में जो वावल हमारे डॉट और डैश के रूप में। जैसे मैंने बताया था भैया निशान तो डॉट और डैश ही रहेंगे, ये लाइट और डार्क भी रहेंगी, लेकिन
इनका स्थान बदल गया, इसलिए इसको फर्स्ट प्लेस का बोला। बीच में लगा तो सेकंड प्लेस का हम बोल रहे थे, वही डार्क और लाइट। अब इनमें क्या साउंड आएगी आपको समझना है कि सेकंड में 4 जोड़ चीजें मैंने आपको बताई, फर्स्ट में कौन कौन से होते हैं। ये हमें ए से, एच से या कैसे भी आ की साउंड देता है। आ क्लियर समझना होगा। आ लाइक पा, मा, पाम। बताया था साउंड बेस है, एल साइलेंट है तो नाम में बनाना, नाम में बोलना। टॉम, टाम। क्लियर। फर्स्ट प्लेस में ए से या एच से साउंड आएगी आपकी कंप्लीट आ की, हैवी डॉट से शो करते हैं। फर्स्ट कॉन्सोनेंट अबोव द लाइन रखना है। जैसे देखा फर्स्ट प्लेस पी इतना ऊपर के, सेकंड उसके बाद चले जाए, ऐसे पहले को ही पोजीशन देनी है हमें, दूसरे या तीसरे को कोई पोजीशन नहीं देनी है। इसी में एक वर्ड बताता हूं, काम, के लाइन से ऊपर ऐसे। अब बात आती है दूसरा डॉट, लाइट डॉट, ए से ए। अब आपको समझना होगा ये चीज यहाँ पे कि लाइट साउंड है जब हमें ए से ए मिलती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 12 वॉवल होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 5 वॉवल है, तो 5 की ही 12 साउंड होती है। तो जैसे प्यूटी पुटर, प्यूटी बट होता है, दोनों में यू है लेकिन साउंड अलग अलग है। ऐसे ही ए से 3 साउंड मिलती है। तो कैसे, जैसे सेकंड प्लेस में मैंने ए से ए बताया था, दोबारा दोहरा देता हूं। ये डे लिखेंगे सेकंड प्लेस पे ए, ये ए की साउंड आई थी, ये हमने सेकंड प्लेस पे लिखा। अब ये कहता है ए से ए। क्लियर। जैसे एट, एड, पहला लाइन से ऊपर। अटैच, समझना, अटैच पहला लाइन से ऊपर। दूसरा जिस वे में जा रहा है उस वे में अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग वो चला जाएगा, हमें पोजीशन सिर्फ पहले को देनी है। क्लियर है ये बात। अब हम आते हैं डैश, डार्क डैश, हैवी साउंड देता ओ, यहां पे समझना है ओ, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इस साउंड को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। हैवी साउंड आती है, ये हैवी साउंड ऐसे वर्ड्स में आती है, हमारे हिंदी इंग्लिश में मिलती है। हम इसमें थोड़ा सा नाक का यूज करते हैं, बोलने में हमें नाक का सहारा लेना पड़ता है। वर्ड है सौ, सौ साउंड देखिए, सौ। इसको हम क्लियर ऐसे नहीं बोल सकते सा, नो, सौ हैवी साउंड है। तो डार्क डैश हमें पुटअप करना है। लॉ, जॉ, इसी में एक सिमिलर वर्ड बताता हूं, सेकंड प्लेस में हमने बताया था। इसमें एक वर्ड इस साउंड में आता है बॉट, बॉट। इसको हम बोट नहीं बोल सकते, बोट नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने बताया बिल्कुल हैवी साउंड नाक के साथ अलग से बोलनी है, हैवी साउंड है, सही प्रोनाउंसिएशन पे जाना है। जबकि बोट सेकंड प्लेस में हमने बताया था ओ। क्लियर था कि ओ, जब ओ से ओ की साउंड आएगी सेकंड प्लेस पहला लाइन तक और डार्क डैश आएगा। यहाँ पे डार्क से बॉट, नाक से बोल रहे बॉट, तो आपको देखना होगा कि ये फर्स्ट प्लेस पे डैश है। बॉट, बॉट हैवी साउंड देनी है हमें, हैवी साउंड के साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये सिर्फ ओ नहीं है, ओ, एडब्ल्यू, ओ। ठीक है। इसी में आता बॉल, बॉल, बॉल। क्लियर। तो ये साउंड फर्स्ट प्लेस की हैवी साउंड नाक के साथ बोली जाती है, हैवी साउंड बोली जाती है, और हमें डार्क डैश से ये पुटअप करनी है। अब आते हैं लाइट साउंड। ये जो फर्स्ट प्लेस के वॉवल में समझा रहा हूं,
पेज नंबर 9 पे चैप्टर 4 पिटमैन न्यू एरा से है। इसी में आपको उस पेज की पीडीएफ डाल दी जाएगी। उन जो वर्ड्स है सारे ये फर्स्ट प्लेस के चारों वो वॉवल्स हैं, उनके वर्ड्स एग्जांपल्स है, सबकी प्रैक्टिस आपको मिनिमम 5 लाइन और मैक्सिमम 10 और ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा लिखोगे उतना बेस्ट रहेगा। तो बात आ रही थी लाइट डैश, ये हमें ओ से आ। अब यहाँ पे बहुत समझने की बात है, बहुत ध्यान देने की बात है। जैसे मैंने बताया था जो 12 वॉवल है शॉर्ट हैंड में इंग्लिश के 5 से मिले हैं, लेकिन अगर हम उसका सिर्फ ए देखें, यू देखें, ओ देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम नहीं जा सकते कि भाई ये किस प्लेस का कैसे बोला जा रहा है। हमने बताया था सेकंड प्लेस का डार्क डैश हमें ओ से ओ की साउंड देगा। क्लियर वर्ड थे, बोट था, वोट था, नो था, गो, बहुत सारे वर्ड सिंपल ओ थे। ये जो फर्स्ट प्लेस में ओ से अ, ध्यान देना, अ लाइट हल्का बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट ओ, छोटा ओ, छोटा बोला जाएगा। और एग्जांपल्स में बताता हूं आपको वर्ड्स। छोटा जिसको हम बोलते हैं, अगर हम उसको बड़ा बोलेंगे तो आप उस वर्ड को सही नहीं बोल रहे। जैसे जॉब, इसको ओ को हम हैवी नहीं ले सकते, जॉब ना, जॉब छोटा, तो लाइट डैश। लॉक, लॉक नहीं, लॉक, ओ को छोटा बोलेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे लाइट डैश आएगा। वॉश, अब देखो बात आई, फिर इस वर्ड के साथ फिर बात आई कि जैसे मैंने बताया था आप साउंड बेस्ड वर्ड लिख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आप सीख रहे हैं, तो उस पे नहीं जाना कि ये साउंड इस कॉन्सोनेंट से आई है या इस वावल से ये साउंड आई है। नहीं, देखो वॉश, ये लाइट डैश जो हमें शॉर्ट ओ की साउंड दे रहा है या तो ए से आई है, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया साउंड बेस्ड ही लिखना है। हमें उस पे नहीं जाना कि पर्टिकुलर हमें ओ ही मिलेगा उससे ओ की साउंड आएगी, नहीं, हमें ये देखना होगा कि भाई उसमें ए से भी ओ, आपके सामने वॉश, ठीक है। तो लाइट साउंड ओ से ओ की हम कहते हैं ओ से ओ की, क्योंकि मोस्ट कॉमनली ओ से ओ की लाइट साउंड वर्ड्स में आते हैं, लेकिन आता है कुछ वर्डों में उस, लेकिन साउंड हमें कैच करने उसके अकॉर्डिंग लिखना। और बड़ा बताता हूं, जैसे वर्ड है ओ डबल एफ, हम कहते हैं लाइट ऑफ कर दो, नहीं, ऑफ, ऑफ छोटा बोलना पड़ेगा, ऑफ, ऑफ नहीं, ओ तो ऑफ तो ओ एफ होता है, ऑफ, लाइट ऑफ कर दो। तो लाइट डैश, शॉर्ट, शॉप, शॉप नहीं होता, शॉप, नॉक, लाइट, ठीक है। तो आपको साउंड बेस्ड ही जाना है और फर्स्ट प्लेस को बड़े ध्यान से करना है और इसके वर्ड एग्जाम्पल वर्ड्स को और अच्छी तरह करना है। अब इसी में मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेस वाइज फर्स्ट प्लेस कॉन्सोनेंट अबोव द लाइन पहला रहता है, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद जो अभी मैं फर्स्ट प्लेस में बता रहा हूं वो सेकंड प्लेस में भी होता है, थर्ड प्लेस में भी होता है, कि पहले कॉन्सोनेंट को हमने प्लेस वाली जो बात है, फर्क है फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे फर्स्ट में मैंने बताया वो तो लाइन, सेकंड में मैं पहले बता चुका ऑन द लाइन होता, ये फर्स्ट कॉन्सोनेंट को हम पोजीशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको याद है फर्स्ट कॉन्सोनेंट समझना होगा ये बात। जब हम इसकी पीडीएफ डाल देंगे चैप्टर 4 की, तो इसमें आपको वर्ड मिलेंगे जहां पे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए हम बता रहे हैं कि कहां पे फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से
देखो पहला वॉवल अगर फर्स्ट प्लेस का तो पहला कॉन्सोनेंट अबव द लाइन रहेगा, ये हमने बताया। लेकिन अब हम ये चीज आपको बता रहे हैं कि पहला कॉन्सोनेंट अगर ओरिजेंटल है, ओरिजेंटल कौन सा होता है, के जी एम एन इंग, ओरिजेंटल होते हैं के जी एम एन और इंग। जब पहला वॉवल फर्स्ट प्लेस का है तो पहला कॉन्सोनेंटल लाइन से ऊपर रहता है, लेकिन पहला कॉन्सोनेंट अगर ये है इसको हम कोई पोजीशन नहीं देंगे, बिकॉज पोजीशन हमेशा अपवर्ड कॉन्सोनेंट को या डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट को ही देनी होती है। जो नीचे से ऊपर लिखे जाए अपवर्ड, जो ऊपर से नीचे लिखे जाए डाउनवर्ड, उनको पोजीशन देनी होती है। जो हॉरिजॉन्टल 5 कॉन्सोनेंट है इनको पोजीशन हमें ना फर्स्ट प्लेस पे ना सेकंड पे, आगे आप पढ़ेंगे थर्ड प्लेस पे जब हम बताएंगे उनमें भी नहीं देनी। उदाहरण बताता हूं, इस ये जो लाइट डॉट है इसमें एक वर्ड है कैश, ए से क्या साउंड आई, मैं बताया इनको कोई पोजीशन नहीं, नो पोजीशन। कैश तो के हॉरिजॉन्टल है, हमने कहा इसको हमने अवॉइड करना, देनी नहीं पोजीशन, तो के को इतना ऊपर रखेंगे एसएच लाइन से ऊपर। क्लियर। मैप, ध्यान से देखना कि आप कंफ्यूज ना हो। मैप एम हॉरिजॉन्टल है तो पी लाइन से ऊपर रहेगा। क्लियर है। मैंने बताया फर्स्ट प्लेस में पहला कॉन्सोनेंट लाइन से ऊपर रहता है, लेकिन पहला कॉन्सोनेंट अगर हॉरिजॉन्टल है इसको हम कोई पोजीशन नहीं देते। मैनेज एक वर्ड है, मैनेज, समझना होगा कि एम और एन दोनों ऊपर रहेंगे, बिकॉज दोनों ही हॉरिजॉन्टल है। हमने कहा हॉरिजॉन्टल को पोजीशन देते नहीं है तो जे को ही पोजीशन हमें देनी पड़ेगी। तो ये बात आप ध्यान रखना। मैं पीडीएफ डालूंगा, फर्स्ट प्लेस का जो पेज नंबर 9 है चैप्टर 4 है, उसमें पहला आपका डार्क डॉट मिलेगा, फिर लाइट डॉट, फिर डार्क डैश और लाइट डैश, वो उसके आप डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीज आपको कंफ्यूज ना करे। तो बता दिया मैंने कि पोजीशन हमेशा हम पहले कॉन्सोनेंट देते हैं, लेकिन किसी अप या डाउन को, हॉरिजॉन्टल को कोई पोजीशन नहीं देते। अब इसी में सिंपल है, जैसे मैंने पहले बताया था शॉर्ट फॉर्म होती है, इसमें आपकी शॉर्ट फॉर्म्स आई है। मैं शॉर्ट फॉर्म आपको लिख के बताता हूं कि आपको शॉर्ट फॉर्म याद करनी है। और स्टिल है, ये साइंस स्टिल है। पहले जो आपकी शॉर्ट फॉर्म आई है 9 शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट चैप्टर में थी, उसके बाद 6 शॉर्ट फॉर्म थी, उसके बाद फिर हमारे 6 शॉर्ट फॉर्म, 8 शॉर्ट, सेकंड में 8 थे, उसे थर्ड में फिर हमारे 6 शॉर्ट फॉर्म थी। तो इसमें जो शॉर्ट फॉर्म हमारी आई है 5, 4 शॉर्ट फॉर्म है ऑफ, ऑन, हैड, ए और एन, दोनों के लिए यूज होगा ए और एन। आप देखो ना, मैच करेगा। ये डॉट लाइन पे दा था, ये लाइन पे टू था, लाइन पे बट था, लाइन पे टू था, यही चीज होता है। बस शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद हो जाएंगी, प्रैक्टिस में ये शॉर्ट फॉर्म याद हो जाएंगी। फिर बात करते हैं हम फ्रेजिंग की। इसी में एक छोटा सा चेंज है कि फ्रेजिंग मैंने बताया था, फ्रेजिंग का मतलब होता है अपनी सुविधा के लिए, अपनी राइटिंग की सुविधा के लिए, कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए कोई स्पेशल चेंज करते हैं, उसको हम फ्रेजिंग कैटेगरी में रखते हैं। ये कहता है कि अगर ऑन के साथ हमें दा मिलाना है, ज्वाइन करना है, क्योंकि ज्वाइन किसने करना जल्दी लिखने के लिए, तो ये कहता है ऑन के साथ दा मिलाएंगे। दा होता है लास्ट का टिक भी दा होता है, अगर टिक के रूप में दा मिलाना है तो ऑन को हम ऐसे तिरछा करेंगे, ऑन दा, ऑन दा, ऑन दा दिस। बट हमारा बट जो पहले हमने पढ़ा लाइन को होता है, लेकिन ये कहता है कि भाई अगर आप बट के साथ दा ज्वाइन करोगे ना तो उसको भी तिरछा करना पड़ेगा, बिकॉज आगे जाके अगर हम इसको अभी हम सीधा रखते हैं ना ऐसे, तो आगे जाके हमें कोई ना कोई कंफ्यूजन देता है, देगा, कंफर्म देगा, आगे आपको पता लग जाए कंफ्यूजन देगा, इसलिए यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, इसको फ्रेजिंग बोलते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया था एक्सरसाइज नंबर, इसके बाद 7 और 8 है, पिछली शॉर्ट फॉर्म्स आप रिवीजन कीजिए। 7 और 8 एक्सरसाइज को आपने जब ये सारे वर्ड एग्जांपल वर्ड जो पीडीएफ में डालेंगे वावल्स के, आप 5-5 लाइन मिनिमम कर लोगे, ध्यान से समझ लोगे, तो एक्सरसाइज नंबर 7 और 8 को वैसे ही करना है जैसे हमने आपको पहले बताया एक्सरसाइज करने का तरीका,
क्योंकि जो लिखेगा ज्यादा लिखेगा, ज्यादा लिखेगा, ज्यादा समझेगा, ज्यादा लिखेगा, वही गवर्नमेंट नौकरी जल्दी, गवर्नमेंट जॉब जल्दी पाएगा। तो एक्सरसाइज 7 और 8 आपको करनी है। उसमें वही तरीका है कि आपके रजिस्टर में एक लाइन में जहां तक आता है आपको वो लिखना है। इसमें स्टार्टिंग है सर हु विल कम टू फैच द कैश। ऐसे लिखते 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 पूरा आपके एक रजिस्टर में जहां तक लाइन में आता है उसको 5 बार शॉर्ट हैंड रिपीट करेंगे, लाइन टू अपनी लाइन को पढ़ते हुए। फिर बुक बंद कर दो, अपनी लाइन को पढ़ते हुए 5 बार करो, और इंग्लिश उसकी एक बार, फिर उससे आगे पहली लाइन को पढ़ते हुए, फिर 5 लाइन, फिर उसकी इंग्लिश, फिर उससे आगे, ऐसे करके 7 और 8 दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है। और ये क्लास आपको शायद थोड़ी लंबी लगे, लेकिन आपको अगर सीखना है तो हम ऐसे ही सिखाएंगे। सीखने वाले बच्चे बैठे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बच्चों को बताएं शॉर्ट हैंड के बारे में। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इसी चैप्टर 4 का उसमें एक हिस्सा रहता है, वो भी आएगा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। थैंक यू।